यानी जो विद्यार्थी क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी कर चुके हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्लास 10 के बाद क्या करें। अब क्लास 10 तो हमने क्वालिफाई कर दिया, अब क्लास 10 के बाद क्या। कि आपके पिताजी अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो बच्चे को भी कहेंगे कि बेटा साइंस ले लो, साइंस में ज्यादा स्कोप है, साइंस में ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है। अगर आपको कोई पड़ोसी का कोई लड़का हो गया, वो कह देगा कि नहीं भाई आप आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में तो आप यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी में आईपीएस बन सकते हो। तो कोई कह देगा कि नहीं कॉमर्स ले लो, कॉमर्स बैंकिंग के लिए बहुत खास है। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आए हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए शानदार जानदार टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, और यह टॉपिक क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जो विद्यार्थी क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी कर चुके हैं, अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्लास 10 के बाद क्या करें। अब क्लास 10 तो हमने क्वालिफाई कर दिया, अब क्लास 10 के बाद क्या। यानी बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि अब क्लास 10 के बाद अब उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि पहले तो हम क्लास 10 में क्या करते थे, 11 किताब पढ़ते थे, साइंस भी एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिर आर्ट्स हो गया, हर तरह का सब्जेक्ट का निचोड़ जो है एक ही में मिला करके पूरा क्लास 10 में बच्चे पढ़े हैं। लेकिन अब जो है हर सब्जेक्ट का चयन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, कि अब कौन सा सब्जेक्ट, अब कौन सा स्ट्रीम की तरफ आप भागो कि आपको जो है एडवांटेज, जिसका स्कोप आपको ज्यादा मिले आने वाले समय में। तो देखिए दोस्तों, आपको यही सवाल का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। और यह वीडियो में अगर आप नए हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आप यह वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, बहुत बच्चे का सवाल है कि क्लास 10 के बाद क्या करें। बहुत सारे लोग को आपको यहाँ पे झेल करके चलना पड़ता होगा, मतलब कि आपके पिताजी अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो बच्चे को भी कहेंगे कि बेटा साइंस ले लो, साइंस में ज्यादा स्कोप है, साइंस में ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है। अगर आपको कोई पड़ोसी का कोई लड़का हो गया, वो कह देगा कि नहीं भाई आप आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में तो आप यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी में आईपीएस बन सकते हो। तो कोई कह देगा कि नहीं कॉमर्स ले लो, कॉमर्स बैंकिंग के लिए बहुत खास है। तो देखिए यही सब चीजों को यही सब चीज जो है ना आपके मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आए हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, क्लास 10 के बाद क्या करें। तो नॉर्मली 3 कोर्स आप कर सकते हैं दोस्तों। पहला जनरल कोर्स, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स और तीसरा शॉर्ट टर्म कोर्स। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल कोर्स क्या है, हम तो पहली बार ही सुने हैं, और प्रोफेशनल कोर्स क्या है ये भी पहली बार सुने हैं, और शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है। देखिए दोस्तों कि जनरल कोर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि 8, 9th, 10th, 11th, 12th, फिर उसके बाद आप बीए पार्ट 1 ऐसे करके आप चलते हो ना। तो ये हम लोगों का जो है जनरली जो सीरीज है आगे बढ़ते चलता है, तो हम लोग ये जनरल कोर्स में ही करते हैं। जैसे आप 10th अब क्वालिफाई कर गए हो, अब 10th के बाद किस क्लास में जाओगे, तो 11th में। 11th के लिए आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा आपको, जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले जनरल कोर्स का बात करते हैं। ऐसे तो 3 कोर्स हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ क्लास 10 के बाद आप 3 कोर्स कर सकते हैं। पहला जनरल कोर्स, दूसरा हमारा प्रोफेशनल कोर्स और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, शॉर्ट टर्म कोर्स, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला है दोस्तों जनरल कोर्स। अब जनरल कोर्स में देखिए 3 सब्जेक्ट है दोस्तों, 3 स्ट्रीम है। पहला साइंस, ठीक है, दूसरा हो गया कॉमर्स और तीसरा हो गया आर्ट्स। यानी ये 3 सब्जेक्ट को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। यानी आप इसमें से चयन करो कि आप कौन से स्ट्रीम के बच्चे हो। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करोगे तो साइंस लेना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आपको पढ़ने में क्या मन लगता है। आप ये नहीं देखना कि कोई पड़ोसी के वाला बच्चा जो है साइंस ले रहा है तो आपको भी साइंस लेना पड़ेगा, कोई आर्ट्स ले रहा है, हमारा दोस्त जो है सब आर्ट्स की तरफ जा रहा है तो हमें भी आर्ट्स लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पीछे आप पढ़े हो ना, 10th पढ़े हो, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता था, रुचि क्या था, आपको कौन सा सब्जेक्ट में रुचि आपको ज़्यादा जागता है। तो पहला क्या है, अगर आपको साइंस पढ़ने का मन करता है, साइंस में आपको ज्यादा रुचि है, साइंस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस में, तो आप साइंस ले सकते हो, ठीक है। यानी आपको 10th के बाद ये चयन करना पड़ेगा कि हमको कौन सा, देखो 3 बैकग्राउंड है, साइंस,
कॉमर्स, आर्ट्स। और साइंस का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साइंस आप ले सकते हो, तो साइंस जो लेगा तो वो साइंस के बच्चे हो जाएंगे। दूसरा क्या है कॉमर्स, तो कॉमर्स वाले जो लेगा वो कॉमर्स के बच्चे हो जाएंगे। और तीसरा है आर्ट्स, आर्ट्स जो लेगा वो आर्ट्स के बच्चे हो जाएंगे। तो देखिए पहला तो आपका दोस्ती यारी जितना भी था 8 और 9th में और 10th तक जो चला, अब वो टूटने वाला है, क्योंकि अब हर एक यानी जो आप ही का दोस्त है कोई आर्ट्स ले रहा है, ठीक है ना, और आप ही का जो दोस्त है वो कोई साइंस ले रहा है, और आप ही का कोई दोस्त है कोई कॉमर्स ले रहा है। तो अब दोस्ती यारी खत्म, अब सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको नॉलेज गेन करना है दोस्तों। तो अगर आप साइंस लेते हो तो आप कौन से फील्ड में काम करोगे, यानी समझो कि अगर हम साइंस लेते हैं, ठीक है, तो साइंस जो है ना 2 टर्म में होता है दोस्तों। पहला होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी, ठीक है, पीसीएम और दूसरा क्या होता है पीसीबी। तो पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मतलब कि अगर आप पीसीएम लेना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और अगर आप साइंस में पीसीबी की तरफ जाते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। यानी देखिए साइंस अगर आप लेना चाह रहे हो दोस्तों, तो साइंस अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें 2 टर्म हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो हो गया, इसमें आपको कहाँ, ये आपको कौन सा दिशा प्रदान करेगा आगे जाकर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन सा दिशा प्रदान करेगा, तो ये देखते हैं हम लोग। तो साइंस वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, तो ये जो है ना नॉर्मली आप इंजीनियरिंग तरफ जाते हो। अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बिल्कुल वाकई पढ़ो। अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करना हो, मेडिकल क्षेत्र में अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइंस अगर आपको लेने का मन कर रहा होगा, यानी साइंस जो है आपको चुनना है, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में अगर आप साइंस की तरफ जाते हो तो साइंस में 2 टर्म हो जाता है, 2 प्रकार के हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपको मैथ में रुचि है तो बिल्कुल ये लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपको बायोलॉजी में रुचि है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर पीसीएम लेते हो तो आप इंजीनियरिंग तरफ जाओगे, कोई डिफेंस का फॉर्म भर सकते हो, साथ ही साथ आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल पीसीएम से कर सकते हो। सेकेंड क्या है ना दोस्तों, पीसीबी है। पीसीबी अगर आप लेते हो तो आप मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल यानी आप कोई डॉक्टर अगर आपको बनना हो तो पीसीबी ले सकते हो, या कोई एग्रीकल्चर में आप जाना चाहते हो तो तब पर भी पीसीबी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो बच्चे ज़्यादा कैपेबल होते हैं, ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं सर हम मैथ भी पढ़ लेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ लेंगे, तो कभी कभी नहीं देखते हो मैथ एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो बच्चे ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जो मेहनत करना ज़्यादा चाहते हैं, वो क्या करते हैं ना कि ये दोनों को मिक्स कर करके पीसीएम प्लस पीसीबी ये ले लेते हैं पीसीएमबी। मतलब जो बच्चे पीसीएमबी ले लेते हैं उनके लिए तो दोनों रास्ते खुल जाते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं, तरह तरह के एग्जाम भी दे सकते हैं, हर एक चीज वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, साइंस में 2 टर्म पीसीएम, पीसीबी, और जो बच्चे दोनों को मिलाकर के ले लेते हैं पीसीएमबी, यानी उनको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, वो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे को अगर पढ़ने में मन लगता है, अगर मैथ अच्छे से समझ में आता है, बायोलॉजी अच्छे से समझ में आता है, तो उनके लिए ये पीसीएमबी है। तो ये मत देखना कि आप ज़्यादा एडवांटेज सर बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो तो हम पीसीएमबी की तरफ चल जाए, तो यही तो गलती करोगे आप, यही आप गलती करोगे। पीसीएमबी वही बच्चा लेगा, ठीक है, जिसको पढ़ने में रुचि है। अब मैथ जो है, मैथ आपको समझ में ही नहीं आता है, अगर इंटरेस्ट आपको मैथ में नहीं है, ठीक है, और आप जो है अपना एडवांटेज को, स्कोप को बढ़ाने के लिए आप मैथ ले रहे हो, तो क्या आप कभी खुश रह पाओगे? मैथ आगे जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अभी जो बेसिक मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे जाकर के कॉमर्शियल एडवांस कैसे सोल्व करोगे? सोचने वाली बात है ना। तो आप यही देखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम में आपका ज़्यादा रुचि है, वही स्ट्रीम का आप चयन करेंगे। तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ले सकते हो, या अगर मेडिकल में जाना है तो पीसीबी ले सकते हो, या दोनों मिक्स करके करना, आप ज़्यादा कैपेबल हो, आप ज़्यादा मेहनती हो तो दोनों को मिक्स करके ले लो पीसीएमबी, तो इसमें मैथ वगैरह एक्स्ट्रा में ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो था साइंस वाले बच्चे, ठीक है। साइंस वाले बच्चे क्या किए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्लास 10th के बाद आप नॉर्मली 3 कोर्स कर सकते हो। पहला हमारा जनरल कोर्स जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th के बाद बीए, ऐसे करके हम लोग करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी करते हैं ये हमारा जनरल कोर्स में आएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, प्रोफेशनल कोर्स। अगर हमको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसकी भी जानकारी भी हम देंगे। तो ये तो आप समझ गए, साइंस में 2 टर्म पीसीएम, पीसीबी। पीसीएम कौन बच्चे लेंगे, जिनको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है।
पीसीबी कौन लेंगे? जिनको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैथ लेना नहीं चाहते हो, बायोलॉजी लेंगे तो वो पीसीबी लेंगे। अगर दोनों पढ़ने में मन लगता है तो पीसीएम भी ले लो, ठीक है, पीसीएम भी। इसमें जो है ना साइंस में ये ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा स्कोप है, आपको काम करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है दोस्तों कॉमर्स। अच्छा, साइंस कौन लेते हैं ये भी बताते हैं हम आपको। जिनको इंजीनियर बनना हो साइंस लेते हैं, आप सुने हो ना, जिनको इंजीनियर बनना हो साइंस लेते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो भी साइंस ही लेते हैं। आप देखते हो इसरो, यानी आप साइंटिस्ट को देखते हो, ठीक है, तो साइंटिस्ट भी क्या लेकर के बने हैं? साइंस ही लेकर के बने हैं ना, क्योंकि साइंस का अर्थ ही होता है साइंटिया शब्द, ठीक है, तो साइंटिया मतलब साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट अगर बनना हो तो पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? साइंस ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साइंस वाले बच्चे जो है ना ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये भी आप कह सकते हो, बिल्कुल। अब हम साइंस के बाद बात करते हैं कॉमर्स का। कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? वाणिज्य। क्या होता है दोस्तों? वाणिज्य। अब कॉमर्स वाले बच्चे क्या करेंगे? अब देखिए कॉमर्स कौन ले सकता है? जिनको जो है बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री का लेखा जोखा अगर करना हो, यानी अकाउंटिंग संभालना हो, कोई बिजनेस के बारे में अगर आपको पढ़ना हो, तो वो बच्चे कॉमर्स की तरफ जाते हैं। मतलब कि जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनको ज़्यादातर रुचि होता है बिजनेस वाले चीज़ों में, ठीक है, यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अकाउंटिंग संभालना, किसी के पैसे संभालना, यानी बड़े बड़े जो है आप यानी आप समझ सकते हो बड़े बड़े जॉब में अगर आपको पैसे का लेखा जोखा करना होता है तो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया, ये अकाउंटिंग किस में हम लोग आ जाता है? कॉमर्स वाले में, ठीक है। तो कॉमर्स में नॉर्मली हम कितना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों? तो पहला तो अकाउंटेंसी, अकाउंट का लेखा जोखा करना, वही अकाउंटेंसी हो गया। सेकंड क्या है? बिजनेस स्टडीज। आप बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से बिजनेस आगे ले मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर हम इसको ग्रोथ करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ना बिजनेस वगैरह आप देखते हो ना, कॉमर्स वाले बच्चे जो है बिजनेस के क्षेत्रों में काफ़ी माहिर होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या आपको, थर्ड क्या पढ़ना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री बन सकते हो आप। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यानी ये कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे वही करेंगे जिनको ज़्यादा रुचि है किस चीज़ में? तो बैंकिंग वाले क्षेत्रों में। बैंक में देखते हो ना पैसा कोई आप देखते हो उसमें कि कैशियर वगैरह जो रहता है, पैसे का आदान प्रदान, ये सब चीज़, तो वो चीज़ जो है ये आप कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या कॉमर्स वाले ही कर सकते, नहीं, आगे भी वो कर सकते हैं, साइंस वाले भी करेंगे, लेकिन ये आपको बाद में बताएंगे हम। अकाउंटेंसी, इसमें कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट है दोस्तों। अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये किस में है? कौन से बच्चे करेंगे? तो ये कॉमर्स वाले बच्चे करेंगे। समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोग आर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो आर्ट्स जो है ना ज़्यादातर लवर होते हैं यूपीएससी लवर, वो डायरेक्ट चल जाते हैं किस में? तो आर्ट्स में। तो यूपीएससी से आप क्या कर सकते हो? तो आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। तो ये चीज़ जो है आर्ट्स वाले लोग करेंगे। अब इसमें हम आपको बताते हैं, क्या आपको यह सवाल होगा कि सर आर्ट्स वाले यूपीएससी कर सकते हैं तो क्या साइंस वाले नहीं कर सकते? साइंस में ही ज़्यादा एडवांटेज है और साइंस में ही ज़्यादा स्कोप है। जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं ना, वो साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो साइंस में यही तो एडवांटेज है दोस्तों, यही तो स्कोप है कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं वो भी साइंस वो क्या कर सकते हैं? साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे नॉर्मली जो है ना हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी, जिसको सीए बनना हो, ठीक है, सीए बनना हो, जिसको बैंकिंग के क्षेत्रों में काम करना हो, अकाउंटेंसी संभालना हो, किसी का लेखा जोखा, पैसे बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री का, ये सब जो आइडियाज़ है ना उनके अंदर रहता है जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं। तो ये सब काम कॉमर्स में होता है दोस्तों। और हमारा साइंस वाले तो आपको बता दिए कि बिल्कुल वो जो है धुरंधर होते हैं, हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं। और तीसरा जो है आर्ट्स में यूपीएससी कर सकते हो, आईएएस कर सकते हो, आईपीएस कर सकते हो, ये आर्ट्स वाले। तो जो आर्ट्स वाले करेंगे, जो कॉमर्स वाले करेंगे, बिल्कुल साइंस वाले भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो है कोर्सेस आपको जो आर्ट्स करेंगे वो साइंस नहीं कर सकते, जो कॉमर्स करेंगे वो साइंस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अधिकतर आप समझ जाओ कि अधिकतर वैकेंसीज आप साइंस वाले भर सकते हैं। तो साइंस में ज़्यादा एडवांटेज है, हमारे ख्याल से साइंस में ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया जनरल कोर्स। तो क्लास 10 के बाद अगर आप जनरल कोर्स करना चाहते हो तो साइंस पहले आप ये चयन कर लो, अपने आप से पूछो कि सर हमें क्या लेना होगा, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स।
तो आप ये देखो ना कि आपको रुचि किस चीज़ में है। अगर साइंस पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, साइंस पढ़ने में आपको ज़्यादा मन लगता हो तो आप साइंस में बिल्कुल जाइए। अब अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो पीसीबी तरफ जाइए, अगर बायोलॉजी के साथ साथ मैथ में भी इंटरेस्ट हो तो पीसीएमबी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना हो, बायोलॉजी नहीं पढ़ना हो तो पीसीएम की तरफ जाओ। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बैंकिंग का तैयारी करना हो, आगे चल करके कोई सीए बनना हो तो वहाँ पे आप लोग कॉमर्स ले सकते हो। आर्ट्स जिसको पढ़े में मन नहीं लगता है, जैसे समझ जाइए कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी या कहानी पढ़ने में बहुत मन लगता है तो फिर आर्ट्स लीजिए ना, आर्ट्स आप ले सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए ये तो हमारा हो गया जनरल कोर्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स का, ठीक है। अब ये क्या है, अब प्रोफेशनल कोर्स यानी हम लोग यहाँ से डिप्लोमा का कोई कोर्सेज करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स। अब प्रोफेशनल कोर्स में है, पहला क्या है, पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप, सेकंड क्या है, आईटीआई कर सकते हो, फिर उसके बाद आपका क्या है, पैरामेडिकल कर सकते हो। मतलब इसमें क्या है प्रोफेशनल कोर्स में कि आप कोई चीज़ में आप प्रोफेशनल कोर्स आप समझ जाओ कि कोई अगर आपको सही में अगर पॉलिटेक्निक में जाना हो, ठीक है, प्रोफेशनल का कोर्स करना हो, कोई डिप्लोमा का कोर्स लेना हो तो आप लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो। अब आपको सवाल ये होगा कि सर ये पॉलिटेक्निक क्या है, ठीक है। तो ये समझ चीज़ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टली टर्म में बता देता हूँ। पॉलिटेक्निक जो है, पॉली का अर्थ होता है इसमें क्या चीज़, तो आप मल्टीपल, ठीक है, टेक्निक यानी मल्टीपल टेक्निक आप जानते हो। तो ये काम कौन है ना, जैसे आप इंजीनियर का नाम सुने होंगे, इंजीनियर करते हैं तो इंजीनियर कौन से अथी स्ट्रीम लेकर के करते हैं, तो बीटेक, ठीक है, बीटेक समझते हो ना। तो वो बीटेक जो करते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो बनते हैं जूनियर इंजीनियर, मतलब इंजीनियर से छोटा। यानी एक तो आपका इंजीनियर हो गया, एक जूनियर इंजीनियर, मतलब इसमें आप पॉलिटेक्निक मतलब छोटा मोटा आप काम इसमें जान जाते हो, ठीक है। मल्टीपल टेक्निक आपके पास हो जाता है। ये नॉर्मली आपको 2 से 3 साल का कोर्स होता है। आप लोग अच्छे से अगर यूट्यूब पर पढ़ते हो तो अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना कि पॉलिटेक्निक क्या है, पूरा का पूरा डिटेल आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो प्रोफेशनल कोर्स में। सेकेंड क्या है, आईटीआई है जो है आपका, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आप आईटीआई का कोर्स आप जानते होंगे, ये 2 साल का कोर्स होता है। आपको नॉर्मली 25 से 30 हज़ार तक हो जाता है प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट कॉलेज में। तो ये चीज़ जो है आईटीआई बच्चे वो करते हैं जिनको जो है, जैसे कि आप अगर आईटीआई कर लेते हो, ये प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करते हो तो आईटीआई में आप बन जाते हो ट्रेंड लेबर, ठीक है, लेबर ही बनते हो लेकिन वो बन जाते हो ट्रेंड। अगर आप चाहोगे तो आईटीआई करके कोई छोटा मोटा शॉप चला सकते हो, ठीक है, जैसे लाइन बत्ती हो गया, मोटर ठीक करना, पंखा ठीक करना, बल्ब ठीक करना। ये देखते हो ना कि लोग दुकान खोल करके बैठ जाते हैं ये सब चीज़ बनाने के लिए, तो उनके पास आईटीआई का डिग्री होता है, वो छोटा मोटा शॉप चला सकते हैं। मतलब उनके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ अपना पेट चला सकते हैं रुपया कमा करके, ठीक है। अब तीसरा क्या है, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का पैरा का अर्थ क्या हो जाता है, सपोर्ट, ठीक है, मेडिकल यानी जो मेडिकल को सपोर्ट करते हैं वो करते हैं पैरामेडिकल। मतलब अगर मान के चलिए हम डॉक्टर हैं, ऐसे हम हैं नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो जैसे कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अगर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम मांगेंगे कि एक कैंची लाओ, तो कैंची जो हमको देगा वो पैरामेडिकल किए हो, मतलब कि जो मेडिकल को सपोर्ट करता है, जो डॉक्टर को सपोर्ट करता है वो पैरामेडिकल करता है। अब पैरामेडिकल का कोर्स करता है तो पैरामेडिकल में देखते हो ना, पैरामेडिकल का बहुत सारा मांग है दोस्तों। क्या बोलते हैं मेडिकल क्षेत्रों में, कि मेडिकल क्षेत्रों में डॉक्टर जो होते हैं वो कोई भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो हर एक चीज़ जो है ना, छोटा छोटा चीज़ का देखभाल जो है ना पैरामेडिकल वाले बच्चे करते हैं। पैरामेडिकल अगर कोई मान के चलो पेशेंट अगर लेटा हुआ है, उसको क्या चाहिए समय पर, क्या नहीं चाहिए, तो वो पैरामेडिकल वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। यानी पैरामेडिकल का मतलब समझ जाइए, जो मेडिकल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है, यानी उनको हम लोग बोलते हैं सहायक कर्मी डॉक्टर, यानी डॉक्टर की भी जो सहायता करता है हर एक छोटे छोटे चीज़ों में, तो पैरामेडिकल वाले पैरामेडिकल वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ जो है नॉर्मली कम पैसों में जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना, कि जिनका समझ आइए कि पैसों की ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो पैसे के चक्कर में ये समझ कोर्स करते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है। पॉलिटेक्निक अगर पैसे आपके पास हैं ही, पिताजी आपके इतने रिच हैं कि बेटा करो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं पीछे से, तो फिर उसके बाद आप इसमें क्यों जाओगे पॉलिटेक्निक में, ठीक है। आप बीटेक कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी तो आपको जानना है कि पैसे से पढ़ाई थोड़ी होता है, आपको अंदर यहाँ भी तो जाना चाहिए ना कि आप जो काम कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप पैसा फूंक दिए हर एक काम में और वो आपका काम सक्सेस हो जाएगा। नहीं, आपको देखो
पैसा अगर आपके पास है तो पॉलिटेक्निक ये है किस पर, जिसके पास दिमाग कम है थोड़ा सा, ठीक है, जिसके पास अगर हाई दिमागे है, मतलब सोचिए कि अगर आप हर एक चीज़ जानते हो समझते हो, ठीक है, तो वो तो फिर बीटेक कर लेगा, अच्छा से इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा स्कोप मिलेगा, ठीक है उनको। तो ये समझ गए। पॉलिटेक्निक कौन बच्चे कर सकते हैं? आईटीआई, पैरामेडिकल। पॉलिटेक्निक जो है जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं, आईटीआई कोई ट्रेंड लेबर का काम, ट्रेंड लेबर हो जाते हैं आईटीआई करने से। पैरामेडिकल जो मेडिकल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब सहायक कर्मी, उनको डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ये तो हमारा जनरल कोर्स था, ये हमारा जो था प्रोफेशनल कोर्स था। अब हम लोगों का आता है शॉर्ट टर्म कोर्स। अब शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है? तो अगर ये नहीं करना है, ये तो आपको करना है। एक चीज़ और आपको ये भी बता देते हैं कि जो व्यक्ति जनरल कोर्स कर रहा है उसके साथ आप डिप्लोमा का भी ये कोर्स कर सकते हैं, मतलब साथ साथ भी चल सकता है। ये भी है कि आप अगर जनरल कोर्स करते हैं, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स से कोई आगे चल करके पढ़ाई करते हैं, तो उसके साथ आप चाहोगे तो कोई प्रोफेशनल का भी डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो, मतलब कम समय में एक ऐसा कोर्स कर लो जो मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर कम समय में अगर आपको कोर्स करना है तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स तरफ चल सकते हो, ठीक है। ये इसमें जो पैसा है ना आपको इधर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या है ये शॉर्ट टर्म कोर्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी मतलब देखते हो आपके आज के समय में जो है ना साइबर क्राइम कितना बढ़ गया, ठीक है ना। फ़ोन पर हेलो करेगा और फिर पैसा आपके अकाउंट से जो है खींच लेगा, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति? ऐसा फ्रॉडिंग वाला केस आप जानते ही होंगे, मतलब बहुत आए दिन, तो सोचो कि बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब समझते हो कि आज के समय में जो है ना पूरे विश्व में कि हर एक छोटा छोटा काम जो है ना इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ये तो आप जानते हो कि हर एक छोटा छोटा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। शायद वो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ का काम हो तो वहाँ भी इंटरनेट के माध्यम से होता है, या आपका कोई प्राइवेट कंपनीज़ हो वो भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। मतलब जहाँ तक हम लोग पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इंटरनेट के ज़रिए ही करते हैं। तो इंटरनेट तो सोचो आज के समय में भगवान है ना। अब लाखों करोड़ों यूजर्स के जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, टैबलेट हैं, या कोई भी स्मार्ट डिवाइस, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस जो है तरह तरह के मोबाइल, लैपटॉप, फिर उसके बाद कोई टैब हो गया, स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट रहते हैं हमेशा इंटरनेट के माध्यम से। तो हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो हमारे डेटा यानी इतना लाखों करोड़ यूजर्स का जो डेटा है ना उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं। समझ में आ गया? अब अगर आप ये साइबर सिक्योरिटी का काम कोर्स नहीं करते हो तो आज के समय में आप सुनते होंगे हैकिंग कर लेगा, आपका अकाउंट हैक कर लेगा, आपका अकाउंट से जितना भी पैसा होगा सब निकाल लेगा, ठीक है ना। तो ये हैकिंग का हो गया। या आप कभी कभी सुनते हो वायरस अटैक, ठीक है, आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक होता है। फिर या आप फ्रॉडिंग का केस सुने हो। तो यही सब चीज़ से बचाने के लिए हम लोग डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए, ठीक है। साइबर क्राइम से जो भी रिलेटेड है वो सब, साइबर क्राइम से जो भी रिलेटेड होता है वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करता है। इसमें आप डिप्लोमा हासिल कर लो तो इसमें आप, अगर देखिए ये चीज़ है ना कि आप इतना जो चीज़ है शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको रुचि होना चाहिए। आपको इस फील्ड में रुचि ही नहीं है, क्यों, मतलब कोई कर रहा है फ्रॉड तो हमको उससे क्या, तो आप क्यों करोगे? सोचने वाली बात है। तो डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, बहुत कम समय में ये कोर्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। अब डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप देखो कि इसमें आपको होटल मैनेजमेंट अगर ये कोर्स करते हो तो आप कोई बड़े से होटल, ठीक है, उसमें आप मैनेजर के रूप में कार्यरत रहते हो, यानी मैनेजर के रूप में काम करते हो, जिसमें आप लोगों को हर एक, यानी आप होटल को हर एक अच्छे ढंग से आपको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। अब या कस्टमर के हर एक छोटे छोटे ज़रूरतों को आपको पूरा करना होता है। तो ये होटल मैनेजमेंट का काम होता है कि होटल को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। अभी भी आप देखते हो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में हम लोग जब खाना खाने जाते हैं तो एक मैनेजर होता है ना, वो स्टाफ को कहता है कि जाइए सेकंड नंबर काउंटर पर ये ऑर्डर है, मतलब ये पूरे मैनेज करने का काम जो करता है होटल को। तो इसका भी एक कोर्स किया जाता है। ये नहीं समझना कि दोस्तों कि हम होटल में गए और काम मांगे मिल गया, नहीं, हर एक चीज़ में पढ़ाई है दोस्तों। तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का ये कोर्स होता है। जो बच्चे को इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, वो कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट का काम। अब देखिए डिप्लोमा इन क्या है, फोटोग्राफी।
अब जो बच्चे फोटोग्राफी का शौकीन है, फोटो खींचना उनका क्या है, कला है, ठीक है, फोटो अच्छे से बहुत अच्छे से खींचते हैं, तो वो जो है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हैं, यानी जिनको जो बच्चे को फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अगला क्या है, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री का में भी आप काम कर सकते हो। तो डाटा एंट्री कहने का मतलब जैसे आप समझ जाओ कि अगर आप स्कूल चलाते हो, ठीक है, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं उनका एक डाटा यानी उनका एक रिकॉर्ड बना करके रखते हो ना कि हाँ क्लास 10th में इतना बच्चे हैं, 11th में इतना है, 10th में इतना है। तो ये पूरे के पूरे जो हम उनके हर एक कलेक्शन को एंट्री करते हैं वही डाटा एंट्री कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं वो डाटा एंट्री का काम होता है। मतलब हर एक जगह जैसे आप कोई भी चीज़ समझ लो जहाँ पर मतलब हर एक चीज़ का एक डाटा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, वो डाटा एंट्री का काम होता है। अगला है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखते हो शादी हो गया, ठीक है, पार्टी होता है, कोई बर्थडे पार्टी होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई स्टेज शो होता है, हर एक चीज़ में एक इवेंट होता है। तो एक हम लोग इवेंट को जब मैनेजमेंट करते हैं तो वही एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। जैसे आप समझते हो, जैसे अंबानी के परिवार में अगर सोचो कि शादी है तो क्या अंबानी देख रेख करेगा? नहीं ना करेगा। उसको एक इवेंट मैनेजमेंट के हाथों सौंप दिया जाता है कि आपको काम है कि हमारे घर में जो भी शादी है, ठीक है, कोई भी कोई पार्टी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, आपको पूरा मैनेज करके चलना है। हर कोई मतलब कोई जितने भी हमारे घर में आवे गेस्ट, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हो आप क्या बोलते हैं उसको, पुरानी फिल्मों में शादी है तो कोई ट्रे लेकर के घूम रहा है, गिलास नींबू पानी हो गया, स्प्राइट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपको जगह जगह पर पिलाते रहता। तो ये सब क्या है, तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। जो इवेंट मैनेजर होते हैं ना, वो पूरे के पूरे इवेंट को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अगला है डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी किया जाता है दोस्तों। अगर आपको इसमें अगर रुचि है तो आप ये डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। तो पीसीएम देखिए कुछ नोट में हमने लिख दिया, पीसीएम से आप इंजीनियर बन सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, साथ ही साथ कोई आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर पीसीबी में आप डॉक्टर बन सकते हो, एग्रीकल्चर बन सकते हो, साथ ही साथ आप कोई क्या बोलते हैं उसको, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत सारा एडवांटेज है साइंस वाले बच्चों के लिए। सेकेंड क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स वाले बच्चे बैंकिंग में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। अगला आर्ट्स वाले बच्चे यूपीएससी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस तरह तरह के कोर्स कर सकते हैं। और जो बच्चे आर्ट्स वाले कर सकते हैं वो साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से तो ज़्यादा स्कोप है साइंस वाले बच्चों के लिए। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें। आपको यह पता होना चाहिए कि हमको जो है ना कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़ने का मन करता है तो आप बिल्कुल आप साइंस की तरफ जाओ, ठीक है। आप किसी का बात नहीं सुनो, इन्हीं कि आपके दोस्त आर्ट्स ले रहे हैं तो आप भी आर्ट्स ले लो, आपके फैमिली मेंबर कोई कह रहा है कि नहीं कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा एडवांटेज है, तो आप कॉमर्स ले लो। आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको आगे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको आपके परिवार जो कुछ भी कहेंगे आप ही के लिए करेंगे, लेकिन वो अपना अनुसार सोचते हैं, आपको अपना देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही काम हो जाएगा। आप देखे हो ना 3 इडियट्स, देखे हो कि आमिर खान का बहुत पॉपुलर फिल्म है, और 3 इडियट्स में आप देखते हो ना कि उसको क्या बोलते हैं, उसको शायद राजू का एक दोस्त था, नहीं रणछोड़ का एक दोस्त था जिसको बनना था फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी का शौकीन था, लेकिन वो जा रहा था इंजीनियरिंग की तरफ। तो क्या सक्सेस हो पाया? बिल्कुल नहीं सक्सेस हो पाया। तो वही चीज़ है ना कि आपको जो काम में मन लगता है वो काम करिए। ये नहीं सोचिए कि इस काम में ज़्यादा पैसा है, इधर हम साइंस की तरफ जाएंगे तो बहुत पैसा है, कॉमर्स में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा पैसा है। तो पैसे के पीछे भागोगे तो फिर आप खुश कैसे रह पाओगे? पैसा आपको थोड़ी खुशी देगा, ये नॉर्मली बात है। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो यही चीज़ है ना कि आपको हर एक काम में आपको मास्टरी कर लेना है। जैसे आप 3 इडियट्स का मूवी देखे थे तो आमिर खान जो था किसके पीछे भागता था? एक्सीलेंस के पीछे। कहता था कि हम एक्सीलेंस के पीछेंगे, सक्सेस झक मार के हमारे सामने आएगा, ठीक है, झक मार के हमारे पास आएगा। तो एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस ऑटोमेटिक जो होगा आपके पास आएगा, ठीक है। तो वो क्या है,
आमिर खान का जो सोच है ना उसको हम लोग बोलते हैं मास्टरी गोल्स। मतलब कि वो चाहता था कि हम इंजीनियर बन रहे हैं तो हमको पास करने से मतलब नहीं है कि हम फेल करें पास करने, उसको नॉलेज चाहिए था। तो जो मास्टरी गोल्स के पीछे भागते हैं ना वो इक्वल टू नॉलेज, मतलब जो मास्टरी, आप किसी चीज़ में अगर मास्टरी कर लेते हो तो वो आपको क्या बन जाता है, क्या बढ़ जाता है, नॉलेज होता है। तो जो व्यक्ति के पास नॉलेज है ना वो आज के समय में कहीं भी झंडा गाड़ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर राजू रस्तोगी का कहानी आप सुने थे, जो उसको चाहिए था, उसको क्या चाहिए था कि सिर्फ हमको क्या होना चाहिए, बिल्कुल पास। यानी अगर 30% 33% पर अगर हमको पास है तो सिर्फ हमको 33 कैसू न कैसू करके ला देना है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा फेलियर एवॉइडेंस। मतलब कि वो फेलियर एवॉइडेंस के पीछे भागता था कि उसको 33% चाहिए, उसके अलावा मतलब वो फेल नहीं होना चाहता था, मतलब किसी तरह से वो पास होना चाहता था। तो ऐसा पढ़ाई का क्या काम। और एक आप सुने होते चतुर सुने थे, मतलब आप सोच रहे हो कहानी क्यों बता रहे हो, मतलब समझिए आप थोड़ा सा कि चतुर का नाम सुने थे, जो चमत्कार को कुछ और ही कह रहा था, ठीक है। तो वो उसका क्या आता है, परफॉर्मेंस अप्रोच, यानी परफॉर्मेंस गोल। मतलब वो किसी भी प्रकार से उछल के कूद के जैसे भी हो उसको फर्स्ट, यानी हमेशा सबसे आगे रहना था। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको नॉलेज लेना है, कोई भी क्षेत्र में जाओ तो ये नहीं कि बस आप डिग्री सरिया रहे हो। तो डिग्री का आज के समय में बिल्कुल पूछ नहीं दोस्तों, इतना कंपटीशन हो चुका है ना कि आपको नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हर एक क्षेत्र में जो है ना आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूजन हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपको 10th के बाद क्या करना है। 10th के बाद आप जनरल कोर्स तरफ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, प्रोफेशनल कोर्स भी साथ में कर सकते हो। जनरल कोर्स में आपको क्या करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए जो है दोस्तों इतना ही, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल यह वीडियो समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। जो भी अगर आपको दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक सरप्राइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है, क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। जो बच्चे अगर 5 से लेकर के 8 तक नॉर्मली या 9 10th भी जो है ना वो बच्चे के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, बहुत ख़ास वीडियो आने वाला है जो 10 दिन का कोर्स होगा। वो बच्चे को मैं ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे को मैथ में डर लगता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल से प्रतिदिन जो है इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो जो बच्चे एकदम जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भागा एलसीएम एचसीएफ हर एक छोटे छोटे टर्म से मैं स्टार्ट करूँगा। तो जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे बिल्कुल हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप लोग तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।